हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो उसमें अपना कारण भी देना है। ठीक है, आखिर सत्य है तो क्यों है या असत्य है तो क्यों है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो साइन ए प्लस बी है, ये इसका एंगल है। जिस तरह से लिखा रहता है कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 1 होता है। वही इसी तरह साइन के आगे में ये क्या लिखा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एंगल है। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या किया है, एंगल को इस तरह बांट दिया है। इसको लिख दिया है साइन ए को मल्टीप्लाई यानी गुना करके साइन ए, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन बी का साइन बी। तो सबसे पहली बात यह है कि हम एंगल को बांट नहीं सकते, एंगल को बांट नहीं सकते। चलिए देखते हैं। तो ये तो वैसे गलत है, आखिर देखते हैं कैसे गलत है। अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, हल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 60 डिग्री कोमा बी बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जगह हम 60 डिग्री यूज करेंगे, बी की जगह 30 डिग्री यूज करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, जो सवाल है साइन ए प्लस बी ये बराबर दिखा रहा है हमारा साइन ए प्लस साइन बी, यही ना। हमने क्या मान लिया है कि साइन ये जो ए की जगह है वो 60 डिग्री लेना है, बी की जगह 30 डिग्री लेना है। अगर इसको करने से बराबर आ गया तो ये सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना मान लिए हम, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन ए की जगह 60 डिग्री प्लस बी की जगह कितना माने, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लेते। उस तरफ साइन ए की जगह क्या मान लिए, 60 डिग्री प्लस साइन बी की जगह क्या माने हैं, 30 डिग्री, तो यहाँ हम 30 डिग्री रख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आ रहा है कि साइन 60 और 30 हो गया, ये हमारा 90 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ये टेबल में आप याद करें, टेबल दिया है, बुक में भी है और हमारे वीडियो में भी है। तो साइन 60 डिग्री में का जो वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, वो हमारा होता है √3/2 प्लस, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। अब देखिए टेबल में ही किताब में दिया है कि साइन 90 डिग्री, या तो आप याद रखिएगा तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर एक सवाल फटाफट बनेगा आपसे, नहीं तो बार बार आपको टेबल को उल्टा करके देखना होगा। इससे अच्छा है कि हम उसको याद कर लें। साइन 90 डिग्री का वैल्यू ये 1 होता है, और यहाँ पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं। सेम चीज़ का एलसीएम सेम होता है, ठीक। अब यहाँ जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, ये √3 + 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, ये दोनों का वैल्यू क्या बराबर है। 1 कभी √3 + 1/2 के बराबर हो सकता है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। यानी एंगल को हम बांट नहीं सकते हैं इसमें। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, इसका आंसर ये असत्य। क्या हो गया, ये असत्य। कारण में ये दे सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा इसी में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये जो है ये हमारा सत्य है, ये सही बात है। आखिर सत्य क्यों है, चलिए देखते हैं। थीटा में वृद्धि, अगर हम मान लेते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, 0 से 30 हो गया, 30 से 45, 45 से हो गया 60, और 60 से हो गया 90। थीटा बराबर हमने मान लिया ये सब एंगल है, और थीटा के मान में हर एक जगह वृद्धि हो रहा है। 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। यहाँ कह भी रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो थीटा में हमने वृद्धि करा दिया। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देख लेते हैं, अगर हम साइन थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तो 0 डिग्री का मान क्या आता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, 0 के बाद अगर हम 30 देख लें, साइन 30 डिग्री का, तो ये हमारा वैल्यू होता है 1/2। तो 0 का कुछ नहीं मतलब हुआ, अब 1/2 ये आधा हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें 45, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है।
तो 0, 30, 45 ये बढ़ रहा है, थीटा का मान भी इस तरफ बढ़ रहा है, राइट साइड उसका मान भी बढ़ रहा है वैल्यू। अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। अब वहीं हम बात करें साइन 90 डिग्री, तो ये हमारा 1 होता है। देखिए अब थीटा के वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ये बढ़ रहा है, तो इसका मान भी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब अगर थीटा का मान में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये सही बात है। तो ये सत्य है दूसरा नंबर, और पहला नंबर असत्य है, एंगल को हम बांट नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा जो सवाल है कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा का वैल्यू देखते हैं तो ये जो होगा आंसर में जो इसका आएगा, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है, आंसर में जो हम लिखने वाले हैं इसका, ये हमारा असत्य है। अब जरा हम इसका कारण देख लेते हैं कि आखिर ये गलत क्यों है। ठीक है, अगर हम थीटा के जगह ले लें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो देखिए थीटा के जगह हमने ये सब लिया, कहता थीटा में वृद्धि होने के थे, तो थीटा में वृद्धि हो रहा है 0 से 30, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, 45, 60, 90। कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब ले लेते हैं जरा कॉस, अब थीटा, तो मतलब थीटा के जगह हमने 0 रखा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अब अगर हम कॉस 0 के जगह अब थीटा के जगह 30 डिग्री ले लें, ये थीटा के जगह, तो ये कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा √3/2 होता है। अगर हम कॉस 45 डिग्री की बात करें तो 1/√2 होता है। वहीं पर कॉस अगर 60 डिग्री की बात करें तो 1/2 होता है। अगर कॉस 90 डिग्री की बात करें तो ये 0 होता है। ये देखिए थीटा का वैल्यू है, थीटा के जगह 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का 1 √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 60 डिग्री का 1/2, कॉस 90 डिग्री का 1। थीटा का वैल्यू बन रहा है, तो ये जो है उसका जो मान है कॉस थीटा का मान घटते जा रहा है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, ये घटते घटते 0 हो गया। तो थीटा का मान बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का मान घट रहा है, ये उल्टा हो रहा है इसमें। तो इस तरह से हमने देखा कि थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान घटता है, तो इसलिए ये असत्य है। अगला जो चौथा प्रश्न है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब थीटा का जितना भी मान होता है वहां पर साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होगा कि नहीं, तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। चलिए देखते हैं, तो अगर हम थीटा के जगह 30 डिग्री ले लें, क्या ले लें, मान लेते हैं 30 डिग्री लिया, तो यहाँ पर होता क्या, तो साइन थीटा तो हम देखेंगे क्या कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री होता है क्या, तो साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो ये तो बराबर नहीं हो रहा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर होगा। देखिए अगर हम थीटा के जगह 45 डिग्री ले लें तो ये हो जाएगा हमारा कि साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा 1/√2 और ये भी आएगा 1/√2। तो सिर्फ 45 डिग्री पर ही साइन और कॉस बराबर होता है और बाकी पर यहाँ पर तो बराबर नहीं है, तो ये इसलिए हमारा असत्य हुआ। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होगा, थीटा के सभी मान पर सिर्फ 45 डिग्री अगर रहता तो ये सही होता, नहीं तो ये गलत है। ठीक है, कहता है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब a के जगह 0 डिग्री लेना है, तो ये जो है हमारा सत्य है। ये क्या है, सत्य। जरा देखते हैं कि किस तरह से सत्य है। तो दिया जो है ये हमारे पास क्या है, कॉट ए दिया है, तो a के जगह 0 डिग्री लेना है, क्या लेना है 0 डिग्री, तो हमने क्या किया कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री बराबर परिभाषित नहीं है, यानी जिसको कहेंगे हम अपरिभाषित। ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित।
तो ये टेबल में आपको देखने को मिलेगा जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, 8 को उल्टा करके लिखिएगा। तो ये आप टेबल में देखिएगा तो कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 और 0 डिग्री tan का उल्टा कॉट होता है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। दोस्तों अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।